नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर बीएड के एग्जाम आ चुके हैं और राजस्थान के बीएड एग्जाम आने के बाद के अंदर मन के अंदर एक डाउट चलता है कि हम क्या पढ़ेंगे। हम 1 वीक सीरीज पढ़ेंगे और 1 वीक सीरीज पढ़कर हम बीएड का एग्जाम देंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो चाहे वो सेकेंड ईयर के अंदर हो। लेकिन बीएड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे कि आपको नंबर अच्छे मिले, आज इसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों से एक बात कहूँगा, आप अगर राजस्थान से बीएड कर रहे हो तो राजस्थान के में चाहे कोई भी विश्वविद्यालय जैसे महाराजा गंगा सिंह है, बरीज यूनिवर्सिटी है, जयनारायण व्यास है या फिर जगन्नाथ है या फिर बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सभी की क्या चलती है, 1 वीक सीरीज चलती है। जैसे एक कहावत है कि 1 वीक पढ़ के मैं टोपरा में आ गया, नोट्स सन पढ़ती रही सारी सारी साल बा, फोन करता दिन कहती टेम को नहीं, आज पेपरा में लारे बैठ की खागी मारी खालबा, कदी खुद बतलाती कोनी, सामने तकाती कोनी, आज 20-25 बार पूछे हाल चाल बा, गरज गदा ने भी बापू को आदे आ बात करगी कमाल बा, अब थे बताओ स्टूडेंटों हुजीगी न्याल बा। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ की बातें हैं चाल्या करें। तो 1 वीक सीरीज अपन लेनी है, चाहे कोई भी सम्राट की हो या फिर बात करा सफलता की हो या फिर अलग अलग प्रकार की सुपर 1 वीक वजह की लेनी है, किसी भी लो आनी पढ़नी है। इसके अलावा कोई भी नोट्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीएड एग्जाम में कॉपी क्या लिखनी है बात करो। देखो स्वयं ज़्यादा स्टूडेंट और कमेंट आवे फर्स्ट ईयर ने ले, क्योंकि नया विद्यार्थी है, यानी फर्स्ट ईयर को लेकर जो कमेंट आ रहे हैं सबसे, क्योंकि वो नए विद्यार्थी होते हैं। फर्स्ट ईयर वालों, आपको इतनी टेंशन तो लेनी नहीं है, लेकिन आपको जो पेपर का लेवल है वो आपका नॉर्मल आएगा। पेपर का जो लेवल है आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक बार भी 1 वीक सीरीज पढ़ के जाते हैं, एक बार भी अगर आप 1 वीक सीरीज पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छे से पेपर दे के आएंगे और नंबर आपके ऐसे मानो आपको 80% नंबर बीएड के अंदर मिलेंगे। मैं जो बता रहा हूँ वैसे अगर आप पढ़ाई करते हो तो कैसे, देखिए बीएड के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग पेपर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, मैं महाराजा गंगा सिंह से हूँ तो मैं उन्हीं के आधार पर बता रहा हूँ। देखिए जो भी एग्जाम वगैरह होता है, सबसे पहले तो देखो जो 1 नंबर के क्वेश्चन वगैरह होती है उसके अंदर आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, शब्द सीमा, उनका ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे पहला जो क्वेश्चन आ गया 1 नंबर वाला कि अकबर का जन्म कब हुआ, मानो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, जन्म कब हुआ। ठीक है, अकबर का जन्म कब हुआ। अब देखिए उत्तर लिखेंगे तो अकबर का जन्म कब हुआ, अगर ऐसे आप उत्तर लिखोगे तो पहले आप यहां से लिखो मुगल काल के अंदर बाबर का पोता, वैसे लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाबर का पोता या बाबर के वंश में अकबर का जन्म हुआ, ऐसे करके पूरी जो शब्द सीमा है उसका आपको निर्धारण करना है। ठीक है, ऐसा करने से अब जैसे महाराणा प्रताप का जन्म 1540 के अंदर है, अब अकबर का जन्म 1542 के अंदर है, तो अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। ऐसे करके आपको पूरी की पूरी शब्द सीमा है वो आपको ध्यान रखनी है ना। शब्द सीमा है वो आपको ध्यान रखनी है, अगर शब्द सीमा के साथ अगर आप चलते हो ना तो नंबर अच्छे आने की संभावना। दूसरा प्रश्न, ये तो 1 नंबर वाले की मैंने बात कर ली। जो 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें देखो आपको 4 पॉइंट बनाने। जैसे यहां पर एक प्रश्न मान लो कि महाराणा प्रताप के जीवन के संघर्ष की व्याख्या करें, संघर्ष की व्याख्या करें। चलो भाई, एक किस्सा क्वेश्चन आया है 4 नंबर का है, तो आपको करना क्या, सबसे पहले जब कोई भी प्रश्न हो उनका पहले आपको प्रस्तावना लिखनी होगी। प्रस्तावना, अब प्रस्तावना के अंदर महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित आप 5-4 लाइन लिख दो। उनके बाद में आप पॉइंट बनाना है, पॉइंट आप ब्लैक पेन से बनाना, और इसके बाद में जैसे ये ब्लैक पेन है, ब्लैक पेन और आप 2 पेन यूज कर सकते हो। ब्लैक पेन से आप हेडिंग डाल सकते हो और जो आपका ब्लू पेन होगा आगे उसमें लिख सकते हैं। जैसे संघर्षशील जीवन पहला आपका पॉइंट हो जाएगा, संघर्षशील जीवन। ठीक है, अब इस पॉइंट के अंदर इस प्रकार से लाइन खींच के, क्योंकि अगर ऐसा लिखोगे तो एक तो आपकी कॉपी भरी जाएगी। अब कॉपी भरने का तरीका बताऊंगा, चिंता रह करी। ठीक है, और इस प्रकार यहाँ से आप 10-15 लाइन या जो 5-7 लाइन है वो लिख दीजिए। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन के अंदर शब्द सीमा का ध्यान रखिए, और जो अगले क्वेश्चन होंगे 3 या 4 नंबर के जो थोड़े बड़े होंगे यानी लघुरात्मक प्रश्न आप बोलते हो, तो उन प्रश्नों को कम से कम, अगर आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 या 2.5 पेज के अंदर तो जरूर करें। 2 या 2.5 पेज के अंदर तो आप कर सकते हो। ठीक है, 2 या 2.5 पेज के अंदर कर दीजिए। और जो बड़े वाले क्वेश्चन होंगे निबंधात्मक, जैसे 5 आएंगे, 5 में से 3 करने, वो आपको करना इसी प्रकार से, जैसे इसके अंदर आप 5 पॉइंट बनाओगे। ठीक है, पॉइंट बना के लिखना, हर चीज पॉइंट के अनुसार अगर आप करोगे लघुरात्मक प्रश्न में और निबंधात्मक में, तो ज्यादा जो नंबर आने की संभावना है। और अगला जो आएगा आपका बड़े वाला निबंधात्मक प्रश्न,
क्योंकि मैं बड़े बड़े फॉर्मेट के आधार बता रहा हूँ, सभी यूनिवर्सिटी का ऐसा ही होता है निबंधात्मक। तो इसके अंदर भी आप प्रस्तावना करें और अंत के अंदर एक पॉइंट जरूर नोट करें। पहले तो आपको एक तो प्रस्तावना शब्द है ना, प्रस्तावना, ये हर एक क्वेश्चन के अंदर आप प्रस्तावना करो, ठीक है। इसके बाद के अंदर अगर आप अंतिम छोर पे हो तो एक ये निष्कर्ष, ये दो, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है, एक निष्कर्ष और एक प्रस्तावना, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से करें, इन्हीं से नंबर मिलता है। प्रस्तावना में तो क्या है भाई, प्रश्न का सार क्या है, अगर आपको दिमाग के अंदर टूटा फूटा जो भी है ना लिख दो, लेकिन तरीका एक लेवल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और कोई विद्यार्थी करे सर 34 पेज है हम पूरे भरे क्या, देखिए दोस्तों पूरे पेज भरो मत भरो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर 34 पेज आ रहा है चाहे राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अच्छा तभी माना जाएगा जब आपके लगभग 20 से लेकर 25 पेज भरा जाता है। अगर 20 से 25 पेज आपके भरे जाते हैं तो आप अच्छे कार्य कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा पेपर आपका गया है। तो हर एक पेपर के लेवल के अंदर, चाहे आपका फर्स्ट ईयर है चाहे आपका सेकेंड ईयर है, बीएड की मैं बात कर रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको करना है। अगर आपका सब्जेक्ट का पेपर है, आपका अगर सब्जेक्ट का पेपर है, अगर सब्जेक्ट के पेपर के अंदर अगर आप ऐसे पॉइंट बनाते हो तो और ही फायदा है हर एक, क्योंकि ये जो अधिगम हो गया, लर्निंग वगैरह, ऐसे सब्जेक्ट है, इतने कठिन नहीं है। जो आप पारिवारिक माहौल के अंदर देखते हो वैसे ही कुछ क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक शिक्षक को, अगर एक विद्यार्थी कक्षा के अंदर शोर शराबा कर रहा है, कक्षा के अंदर सही रणनीति से नहीं पढ़ रहा है, तो आप उनको किस प्रकार पढ़ने के अंदर सहायक करोगे, पढ़ने के अंदर सहायता कर सकते हो, किस प्रकार उनको माहौल देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आप अपने दिमाग से कर सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड ईयर विद्यार्थी, एक पेपर होगा आपका कंप्यूटर का, बस कंप्यूटर वाले पेपर के अंदर जो कंप्यूटर का एग्जाम होगा आपका, इसके अंदर थोड़ा बहुत आपको अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि ये जो पेपर है थोड़ा उनका देखो ऐसा है कि हमारा इतना गहरा संबंध कंप्यूटर से नहीं रहा है, तो उनके बारे में जो, क्योंकि यहाँ पर तो जो चीज़ होगी ना गप तो लग नहीं सकती, तो यहाँ जो चीज़ है आपको लगभग वैसे मानो 100 में से कम 35% जो चीज़ है वो आप सही लिख के आओ, और थोड़ी बहुत तो गप चलेगी चलेगी, लेकिन पेपर का जो लेवल है आराम से करो, राइटिंग का कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग मत हो, हाँ ठीक ठाक होनी चाहिए, समझ में आ जाए, और राइटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ करें ना सिर्फ पेज भरने से। बिल्कुल देखो अगर आप 25 पेज भरते हो तो उतने नंबर आते हैं, और 30 पेज भरोगे तो उतने ही है, 34 भरोगे तो उतनी है, लेकिन ऐसे मानो आप 25 25 27 25 26 27 ऐसे इतने तो भरने ही भरने आपको, ठीक है ना। ये कुछ हो गया बीएड एग्जाम के अंदर कॉपी कैसे लगे, चाहे आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो चाहे आप सेकेंड ईयर के अंदर हो। जैसे मैंने 1 वीक सीरीज बताई, तो 1 वीक पढ़ के जाना है आपको, बिल्कुल। और कुछ विद्यार्थी 1 वीक भी नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम इतना अच्छा जाता है। तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, 1 वीक आप लाओ मत लाओ, लेकिन जो आपके सब्जेक्ट है ना, जो जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, किसी के मैथ है, रीजनिंग क्या, आपका जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की आपको जो 2 1 वीक आती है वो तो आप ले ही आओ, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में लिखने का जो तौर तरीका अलग होगा वो होगा, समझ गए आप। क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा ऐसे मानो अपने सब्जेक्ट के आ जाए तो नंबर कुछ अच्छे बन जाए, क्योंकि सब्जेक्ट के आधार पर नंबर खींचे जाते हैं। ये चीज़ आप बिल्कुल कर लीजिए। इसके अलावा जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और 1 वीक है यही आपको बीएड के अंदर सफलता की राह दिलाएगी। हाँ कुछ करें सर हम नोट्स पढ़े, देखो नोट्स पढ़ेंगे लेकर बीएड की कॉपी इतनी गहराई से जांच नहीं होती है, और इतना दिमाग खराब न करे और किसी प्रकार इतना लोड मत ले, और 1 वीक कोई ज़्यादा न पढ़े, बिल्कुल ऊपर से एक बार पढ़ के जाए, और जो एग्ज़ाम होगा उस दिन आप ज़रूर पढ़े। जैसे मानो कल अगर आपका एग्ज़ाम है तो उस 1 वीक को एक दिन पहले शाम के समय में ज़रूर पढ़े, चाहे एक बार रिवीजन करें, और उनके बाद जो सुबह आपका एग्ज़ाम है उस समय जल्दी चाहे आप जल्दी करो, धीरे धीरे कुछ भी करो, उस समय आप पढ़ लेना, उसी दिन का काम आएगा। और अगर कहीं लिखोगे आप तो उसी दिन का, जो उसी दिन पढ़ा है ना वही पड़ेगा, क्योंकि 1 वीक क्या है कि इनकी जो भाषा होती है बिल्कुल सरल होती है, समझ में आ जाती है, लेकिन इसकी बहुत जल्दी हो रही है, स्किप है बहुत ही जल्दी होती है। तो वैसी स्थिति में मैं कहूँगा एक बार आप पहले पढ़ लीजिए, ठीक है ना, 1 वीक से एक बार जल्दी, उनके बाद उस दिन अगर पढ़ोगे तो भी चलेगा काम। और वहाँ अगर आप जाएंगे तो कम से कम 1 वीक से ऐसे मानो आप 30% जो अपने शब्द है ना वो 1 वीक से आएंगे और अपने दिमाग से आएंगे, लेकिन एक प्रकार का लोड नहीं रहेगा हमारे ऊपर कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो मानसिक तनाव नहीं आएगा। इस कारण विद्यार्थी को मेरे मायने की मैं बात करूँ तो 1 वीक है वो जरूर पढ़ के एक बार जानी चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि 1 वीक का जो ज्ञान होता है सीमित होता है, कुछ नहीं है, डिग्रियां हैं वो जरूरी है आज के टाइम के अंदर। डिग्रियों के अंदर परसेंट कितने वो मायने नहीं रखते हैं, लेकिन आज के समय में डिग्री होना अत्यंत आवश्यक है। कारण क्या है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, मान लो आपने भाई 12th पास कर ली, उनके बाद आपका पढ़ाई के अंदर मन न लगा, आपने सोचा, जैसे मारवाड़ी के अंदर कहावत चल दिया बड़ंदर है क्या होता है, तो उनके बाद आप अपना बिजनेस शुरू कर लेते हो, कोई बाहर चले जाते हैं। तो वैसी परिस्थिति के बाद अगर आपका माइंड फिर से संतुलन की ओर आए कि नहीं पढ़ना तो जरूरी है, मैं और काम करूंगा, तो आपको अगर वहां पर अगर आपके पास डिग्री है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है,
माइंड के अंदर अगर मैं पढ़ूंगा तो कैसे आगे तैयारी करेंगे, कैसे बीएड करेंगे, बीएसटीसी जो भी है, तो वैसी परिस्थिति में डिग्रियां होना अत्यंत आवश्यक है। कुछ करें, डिग्री मेरे पास है, अगर आपके पास डिग्री है तो आप कहीं ना कहीं अपना छोटा बड़ा काम या जो भी है अपना धंधा चला सकते हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर के अंदर चलाओ, चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कोई भी क्षेत्र हो, प्राइवेट स्कूल के अंदर हो, ये कुछ आपका अपना धंधा कह सकते हैं कि जो हमने एजुकेशन प्राप्त किया कहीं ना कहीं घाटा नहीं करती है। तो वैसी परिस्थिति में आप ये बीएड के एग्जाम चल रहे हैं, सभी को एक बार छोड़ दो और अन्य जो बातें हैं वो तो होती रहेगी, करते रहेंगे, चिंता नहीं करें। तो ये बीएसआर स्टडी पॉइंट आपको बीएड से रिलेटेड, पीटीटी से, बीएसटीसी से और अन्य राजस्थान के अंदर जो एग्जाम होते हैं तरह तरह के, क्योंकि राजस्थान के अंदर सरकार चेंज हो चुकी है, नई नई भर्तियां निकालेगी, उनके बारे में विस्तृत जानकारी लेके आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, किस प्रकार आपको पेपर लिखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए। और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके शेयर भी अगर करें तो करें, वरना छोड़िए। आप अपना ध्यान जरूर रखें और चैनल पर यूं ही सपोर्ट और प्यार बनाते रहे।